नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जीवन में हर काम राष्ट्र प्रथम की भावना से करने का आग्रह। झुंझुनू जिले के सांगासी में विद्यार्थियों से संवाद किया। राज्य सरकार मंदिरों की जमीन पर भू माफियाओं के कब्जे की समस्या पर गंभीरता से विचार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड से स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का समापन पर आज जयपुर डिक्लेरेशन होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जीवन में हर काम राष्ट्र प्रथम की भावना से करना चाहिए। अच्छा नागरिक बनने के लिए कर्तव्यों को अधिकारों से ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि नाकामी से घबराना नहीं चाहिए। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। श्री धनखड़ आज झुंझुनू जिले के सांगासी गांव पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बच्चों के साथ संवाद किया। हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, अधिकारों की करें, दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, पर कर्तव्यों को हमेशा अधिकारों से ऊपर रखो। मैंने आपसे 4 वादे किए। पहला वादा किया, मेरे पास आओ और मिलो। दूसरा वादा किया है कंप्यूटर लैब का। तीसरा वादा किया है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का। और चौथा वादा किया है 1000 किताबें जो आपकी रुचि की होंगी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को टैबलेट भी वितरित किए गए। उपराष्ट्रपति ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक राजेंद्र भांभू और विक्रम जाखल भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने कहा कि पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन व्यवहार से जुड़ी सामग्री का अध्ययन आवश्यक है। श्री बागड़े आज जयपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर की निदेशक ममता भाटिया ने बताया कि समारोह में क्षेत्रीय केंद्र जयपुर के 6500 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। मुख्य समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 3,13,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर के विकास से देश को आर्थिक गति मिली है। घर बैठे ही अधिकांश बैंकिंग कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वे कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड कोटा की दादाबाड़ी शाखा के नवीन परिसर में स्थापना समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि बैंकिंग के विस्तार से सूदखोरों पर भी शिकंजा कसा है। छोटे व्यापारियों से किसानों तक सभी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीकों और पारदर्शिता को अपनाकर सहकारी बैंक समाज के हर वर्ग को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज विधानसभा में कहा कि मंदिरों की जमीन को सर्वोच्च न्यायालय ने शाश्वत भूमि माना है। इस तरह की जमीन को बेचा और हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ये जमीन पूरी तरह से अदालत के संरक्षण में रहती है। श्री पटेल ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार मंदिर की जमीन पर भूमाफियों का कब्जा करने की समस्या पर गंभीरता से विचार करेगी। ऐसी शिकायतों पर राज्य सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा कि जयपुर के शाहपुरा कस्बे में यातायात जाम की हालत रहती है। ऐसे में राज्य सरकार जल्द ही कस्बे में बाईपास बनाने की संभावनाओं की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा कि गांवों का विकास प्रदेश की समृद्धि का आधार है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर जिले की बजट सौगात आभार सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुख सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के साथ ही लोगों और नवाचारों को भी समान प्राथमिकता दी है। आज रोजगार पर पोस्ट वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों में निवेश का लक्ष्य 3 स्तंभों शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेबिनार के विषय लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विकसित भारत के रोड मैप को परिभाषित करते हैं। रोजगार सृजन सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड बनाने की घोषणा की। इसके जरिए स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा। आज जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान 10% तक होने की संभावना है। इस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। इसलिए इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले किए गए हैं, जिससे भारत AI क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय वृहद भाषा मॉडल स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में निजी क्षेत्र को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के विकास को मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों की मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रोपवे से तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधा होगी और समय 8 से 9 घंटे से घटकर महज 36 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना से दिव्यांगों और बुजुर्गों को भी काफी मदद मिलेगी। मंत्री ने यह भी बताया कि हेमकुंड साहिब रोपवे का भी विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 2,730 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि रोपवे की लंबाई लगभग 12.5 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट से बहुत एक सिग्निफिकेंट हमारे देश भर से श्रद्धालु भक्तों को, टूरिस्ट को, सबको जाने का बड़ा मौका मिलेगा। हेमकुंड साहिब में जैसे पिछले साल करीब 1,77,000 लोग गए और जितना लोगों को जाने में इंटरेस्ट है उससे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पशुधन, स्वास्थ्य और रोग निवारण के लिए 3,880 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रहे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आज समापन हो रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा निस्तारण और समावेशी भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर 3 दिन के मंथन का सार आज जयपुर डिक्लेरेशन के रूप में जारी होगा। फोरम के तहत लगाए गए इंडिया पवेलियन में करीब 50 स्टार्टअप्स ने रिसाइकलिंग से जुड़े अनूठे उत्पाद और तकनीक प्रदर्शित की। विभिन्न वस्तुओं का उपयोग कम करने, उनका पुनरुपयोग करने तथा रिसाइकलिंग में ये स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह के एक स्टार्टअप ने आकाशवाणी के साथ अपने काम और अनुभव को साझा किया। हम लोग स्क्रैप टायर से फर्नीचर, गमले, स्कल्पचर्स, थीम पार्क्स, बहुत सारे ऐसे स्क्रैप टायर से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड अभी तक हमने 3,000 टन से ज्यादा टायर को कन्वर्ट करके इनटू प्रोडक्ट्स हम बना चुके हैं। हम जो बना रहे हैं अभी वेस्ट टू वंडर पार्क्स, उसमें हम लाइफ साइज एनिमल्स, कार्टून्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स, झूले, बेंचेस, डस्टबिन, ये सारे टायर वेस्ट से बनाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अलवर में आज महिलाओं का गौरव कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने कार्यक्रम में लखपति दीदी बनी महिलाओं का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि सखी डेयरी के माध्यम से 12 जिलों में पशुपालन कर 90,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि सखी डेयरी से जुड़कर 6,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने अलवर जिले के प्याज और सरसों की उपज को दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बेचने की पहल करने की घोषणा की। जब हमने देखा कि यहाँ की जो हमारी पशुपालक हैं वो दूध के साथ साथ मस्टर्ड भी ग्रो कर रहे हैं, ओनियन भी ग्रो कर रहे हैं, तो इस साल हमने डिसाइड किया है, देश का और हमारा लक्ष्य हमेशा से है कि हम एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बने। हम ऐसे एडिबल ऑयल सीड्स जहाँ जहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मस्टर्ड है, हमें मालूम पड़ा इस एरिया में ओनियंस भी बहुत अच्छी तरह से किसान ग्रो करते हैं, उसको भी किसानों को मदद करने के लिए तो यहाँ से हम वही फॉर्डर एफपीओ के थ्रू प्याज की भी खरीद करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर मंडल के 6 स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू करने का निर्णय लिया है। जयपुर मंडल के वाणिज्य प्रबंधक कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ ही लंबे समय से इन रेस्टोरेंट की मांग की जा रही थी। एक रिपोर्ट। रेलगाड़ियों के पुराने डिब्बों को आकर्षक तरीके से सजाकर ये वातानुकूलित रेस्तरां बनाए जाएंगे। हर कोच में करीब 60 लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। रेल कोच रेस्टोरेंट खातीपुरा, दुर्गापुरा, गेटोर, जगतपुरा, रिंगस, सीकर और दौसा रेलवे स्टेशनों पर शुरू किए जाएंगे। जयपुर जंक्शन पर पहली बार फूड ट्रक चौपाटी शुरू की जाएगी, जिसमें स्थानीय व्यंजनों के साथ ही साउथ इंडियन, इटालियन और अन्य व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जीवन में हर काम राष्ट्र प्रथम की भावना से करने का आग्रह। झुंझुनू जिले के सागासी में विद्यार्थियों से संवाद किया। राज्य सरकार मंदिरों की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे की समस्या पर गंभीरता से विचार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड से स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा। और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का समापन पर आज जयपुर डिक्लेरेशन होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।